Hello everyone, my name is Mamta and welcome to Learn with Mamta. Okay, so today I am going to start a new series that is for 10th class. 10th class के बच्चों के लिए क्लासेस आई हैं, ठीक है. So today we are going to discuss about the chapter that is life processes. Life processes के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. जो इसके असेसरी पॉइंट्स थे जैसे कि ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट एवरीवन नोज एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड देम इन आवर प्रीवियस क्लासेस. ओके, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पहली लाइफ प्रोसेस के बारे में, दैट इज एज यू कैन सी डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, तो लेट्स गेट इनटू इट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस होती क्या हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए. बेटा लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं? ऑल द लाइफ प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोसेसेस परफॉर्म की जाती हैं बॉडी के द्वारा, उनको लाइफ प्रोसेसेस बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम एक लाइफ प्रोसेस है. ठीक है, हमें खाना खाना ज़रूरी है. मैं इतना बोल रही हूँ, आप लोग इतना खेलते हैं, तो आपको फूड तो चाहिए. ठीक है, और फूड डाइजेस्ट भी होना ज़रूरी है. ठीक है, ब्लड है वो सर्कुलेट होना ज़रूरी है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, वो भी एक लाइफ प्रोसेस है. हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो मतलब लाइफ प्रोसेस, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम ही करेंगे. तो पहले हम देखते हैं अपनी फर्स्ट लाइफ प्रोसेस को, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. लेट्स हैव अ लुक. डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है बेटा? इट इंक्लूड्स एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड. एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस. एनस पे एंड होती है, माउथ से स्टार्ट होती है. ये पूरी एक कैनाल है, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल. एंड आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट वन. ओके, कुछ ग्लैंड्स होती है एसोसिएटेड ग्लैंड्स, दैट इज लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर. दीज आर असेसरी ग्लैंड्स जो हेल्प करती हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए. ठीक है, हम एक फ्लो चार्ट की मदद से देखते हैं कि कैसे डाइजेशन होता है. सबसे पहले आता है बेटा माउथ. ठीक है, माउथ में क्या होता है? टंग होती है, टीथ होते हैं, वो सब एक रोल प्ले करते हैं फूड के डाइजेशन में. फूड डाइजेशन स्टार्ट राइट फ्रॉम द माउथ इन ह्यूमन बींग्स. कैसे? इनटेक ऑफ फूड होता है माउथ के द्वारा. ठीक है, देन टीथ, च्यूइंग. टीथ क्या करते हैं? क्रशिंग ऑफ फूड, च्यूइंग ऑफ फूड. ठीक है, बक्कल कैविटी बनाते हैं, बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं टीथ. कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बक्कल कैविटी के अंदर. ठीक है, जो टीथ का फॉर्मूला है दैट इज 2 1 2 3. ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए. देन कम्स टीथ का फॉर्मूला है 2 1 2 3. यू हैव टू रिमेंबर दिस. नाउ कम्स टंग. टंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. क्या करती है? रोलिंग ऑफ फूड. जब खाना खाते हैं तो उसको रोल करने में हेल्प करती है टंग. ठीक है, उसके बाद टेस्टिंग. हमारी टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होती है, मीठे के लिए, नमकीन के लिए, मिर्ची के लिए, ठीक है, खट्टे के लिए, तो वो हमें टेस्टिंग प्रोवाइड कराती है. स्वेलोइंग ऑफ फूड, खाना निगलने में हेल्प करती है. ठीक है, और क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है हमारी बक्कल कैविटी में, जो क्या सिक्रीट करते हैं? सलाइवरी अमाइलेज. एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो क्या करता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, नेक्स्ट फिर फूड कहाँ जाता है? ऑइसोफेगस में. यह माउथ में हो गया, फिर आएगा फूड पाइप ऑइसोफेगस में. यहाँ क्या होगा बेटा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से फूड स्टमक में चला जाएगा. ठीक है, मूवमेंट से, जैसे फूड की बॉल्स आ गई तो वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके अंदर जाएंगी. ठीक है, देन स्टमक. स्टमक में कैसे डाइजेशन होता है बेटा? स्टमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं बेटा? HCl, जो स्टमक की वॉल होती है वो HCl सिक्रीट करती है, एसिडिक बना देती है मीडियम को. ठीक है, मेक्स मीडियम एसिडिक. फॉर कुछ एंजाइम है जो कि एसिडिक मीडियम में ही एक्ट करते हैं, उनकी एक्शन को होने के लिए वो HCl मतलब एसिडिक मीडियम बना देते हैं स्टमक में. ठीक है, पेप्सिन जो क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन.
म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। म्यूकस जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, पहले डायग्राम देख लेते हैं। माउथ से फूड जाता है, आइसोफेगस में आ गया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू वो कहाँ आ गया, स्टमक में आ गया। ठीक है, स्टमक से वो कहाँ आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, और जिसमें बीच बीच में गॉल ब्लैडर, लीवर, पैनक्रियाज अपनी सिक्रीशन सिक्रीट करेंगे जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर फाइनली एनएस के थ्रू फेकस मटेरियल के रूप में बाहर निकल जाता है अनडाइजेस्टेड फूड। ये क्या है, अपेंडिक्स। एक स्मॉल सा स्ट्रक्चर होता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जो प्रेजेंट होता है, अपेंडिक्स। ठीक है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये हमारे कोई काम का नहीं है, बट ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। पहले जब हम आदिवासी थे या जो भी थे, हम घास फूस ज़्यादा खाते थे तो वहाँ यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते थे जो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते थे। बट अब तो हम सब कुछ पका पका खाते हैं तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये बहुत ही रूडिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पर कई बार क्या होता है कि फूड पार्टिकल इसमें आ जाता है, तो जिसकी वजह से हमें क्या कराना पड़ता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, इसको रिमूव कराना होता है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन होता है। फ्रॉम स्टमक देन फूड कम्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ जाता है, वहां पे क्या होता है बेटा, इट रिसीव सिक्रीशंस फ्रॉम वेरियस ग्लैंड्स। वेरियस ग्लैंड से लेते हैं, कौन कौन सी ग्लैंड से लेती है, लीवर, पैनक्रियास। लीवर से क्या लेते हैं बेटा, बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, और फैट के टूटने को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफाइंग ऑफ फैट, जो आगे आएगा। ठीक है, पैनक्रियास क्या करता है, मेक मीडियम एल्कलाइन। पहले एसिडिक था स्टमक के अंदर, मीडियम को एल्कलाइन बनाना भी जरूरी है, तो वो कौन करता है, पैनक्रियास करता है। इट हैज विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, वो लार्जेस्ट होती है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसके अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो उसके सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। किस लिए, ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सके। डाइजेशन तो हो गया, अब उस फूड का एब्जॉर्प्शन होना भी तो ज़रूरी है। वो किसकी हेल्प से होता है, विलाई की हेल्प से। ठीक है, इट कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इन सब का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जो पैनक्रियाटिक जूस है उसमें क्या क्या होता है बेटा, ट्रिप्सिन होता है और लाइपेज। जो ट्रिप्सिन होता है वो क्या करता है, प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है, और लाइपेज क्या करता है, इमल्सिफाइंग ऑफ फैट, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फैट। ठीक है बेटे, नेक्स्ट फाइनली क्या क्या बन जाता है, फाइनली प्रोटीन्स एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, एंड फैट्स फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन जो बचा कुचा फूड होता है वो कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, वहां पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर। जो एक्सेस वाटर होता है उसकी ऑब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल रह जाता है, इट इज रिमूव्ड फ्रॉम एनस। एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड मटेरियल बॉडी से बाहर निकल जाता है। Here completes our digestive system. In our next class, we are going to do the respiratory system, the second life process. Thank you so much.